नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वहाँ हमने सेट के टाइप्स और सेट की डेफिनेशन, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन और यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस सभी डेटा को आप समझने के लिए पिछली वीडियोज़ पर विजिट कर आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको अलजेब्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आपको सीक्वेंस से आपको सारा अलजेब्रा आराम से क्रम से मिलता रहेगा। अभी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपको बेसिक से ये डेटा मिलेगा। अपने कमेंट से आप अपने टॉपिक्स का नाम लिख के भी बता सकते हैं। आपको उन टॉपिक पर ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपके लिए डेटा तैयार किया जा सकता है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक सेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि आपका एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट रूल, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आपको आइडेम्पोटेंट रूल्स और आइडेंटिटी। हिंदी में इन नामों को क्या जानते हैं, तो हिंदी के नाम भी जान लीजिए। इसे बोलते हैं आपको साहचर्य नियम, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, इसे आपको कहा जाता है वितरण नियम के नाम से जानते हैं हिंदी वाले बच्चे। और इसे वर्ग सम, और ये आपका तत्समक के नाम से जाना जाता है। अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया जाए। दोनों मीडियम वालों के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश में समझ नहीं पाते, अपने थ्योरी को नहीं, डेटा समझ नहीं पाते हैं और उन्हें डेटा समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज हिंदी है। उनकी बिहेवियर हिंदी में चलते हैं और इंग्लिश में उसको डेटा समझ नहीं पाते। उन्हें हकीकत में जब पूछा जाता है उनसे तो उनके पास कोई थ्योरी नहीं होती है। इसलिए आपको दोनों में बता दिए गए। एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी को क्रम विनिमय नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव को वितरण नियम के नाम से जाना जाता है। आइडेम्पोटेंट को वर्ग सम और आइडेंटिटी एलिमेंट को आपको तत्समक नियम के नाम से जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कि इन होते क्या हैं ये एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट। जानो तो क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं ये सभी प्रॉपर्टी। अर्थमेटिक में ये सभी प्रॉपर्टी यूज होती है। हिंदी में इसे अंक गणित बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अंक गणित बोलते हैं। और इसे एसोसिएटिविटी आपने जब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये 4 ऑपरेटर के बारे में जब पढ़ा होगा तब आपको वहाँ पर क्लास 6 से ही आपको बताया जाता है कम्यूटेटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स क्या होता है और आइडेंटिटी भी बताया जाता है। यानी कि ये है और ये है और ये आपके पास आपको स्टार्टिंग से आपको पता होता है, लेकिन फिर भी बच्चों पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए पता नहीं रहता कि आइडेंटिटी हमने ये पढ़े भी हैं। ये नाम देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, इन्हें आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है आपके नंबर्स की।
आप देख तो अलजेब्रा में आपको कैसे यूज करते हैं, तो अलजेब्रा में यूज करेंगे हम सेट थ्योरी में। तो एसोसिएटिविटी क्या है, यदि 3 सेट हैं आपके पास ए बी सी, तो आपके पास एसोसिएटिविटी का रूल को ऐसे लिखते हैं कि यूनियन के लिए, फॉर द यूनियन के लिए ए यूनियन बी, ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। यही नियम एसोसिएटिविटी का ही रूल लिखा जा रहा है। अब फिर फॉर द ये यूनियन के लिए लिखा था, इंटरसेक्शन के लिए सेम लिख सकते हैं, बस साइन आपका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब आप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बोले ऐसे तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें अंतर क्या है बताने में, तो आपको समझाने की बात आ रही है, तो यहाँ पर इसे कैसे समझेंगे, तो आइए जानते हैं। आप इंटरसेक्शन वाले यूनियन से समझते हैं कि फर्स्ट रूल को समझते हैं। आपके पास बोला क्या, यदि ये 3 सेट हैं, यदि फर्स्ट सपोज फॉर एग्जांपल पहला सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, सेकंड सेट के एलिमेंट है आपके पास 3, 2, 1, 3, 2, 4 और सी सेट के एलिमेंट हैं आपके पास 7, 8, 9। अब आपसे कहा जा रहा है कि यह रूल, अगर यह एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आपसे बताइए कि टेल्स मी अबाउट दैट कि ऑल दीज सेट्स फॉलो द एसोसिएटिविटी रूल्स, देन हाउ टू आइडेंटिफाई इट, आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तब आपसे कहा जा रहा है कि आपसे कहा ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कैसे लेते हैं, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे लेंगे, बोले ए और बी के जो सभी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को एक सेट में लिख लेते हैं, तो 1, 2, 3, 3, 2, 4, तो आप केवल 3 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इनको केवल एक बार लिखेंगे, 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया, ए यूनियन हो गया, कितना आसान है। फिर से यूनियन लेंगे सी के साथ, तो सी क्या है आपके पास 7, 8, 9, 7, 8, 9, इसका यूनियन लेंगे तो आप देखिएगा इसमें आपको सभी एलिमेंट को लिखना है, 1, 2, 3, 4 के बाद डायरेक्ट 7, 8, 9, ये सभी एलिमेंट लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9। ये क्या निकल आया यूनियन, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड आई है ये, तो राइट हैंड साइड भी, यानी कि ए भी इसके बराबर आ जाती है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, फॉलो कर रहे हैं किसको, एसोसिएटिविटी को। किसको फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी को। तो अब आप देखेंगे, अब एलएचएस में, और एलएचएस हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट अस सपोज दैट ये आपको निकालना है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी और सी में जो एलिमेंट है सभी लिख लेते हैं, 3, 2, 4, 7, 8, 9, 3, 2, 4, 7, 8, 9, सभी एलिमेंटों को लेके एक सेट बना दिया जाता है, ये क्या कहलाता है, यूनियन। अब इसके साथ यूनियन लेना है, किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ, तो ए क्या है 1, 2, 3, ये ए है। अब इसका यूनियन निकालेंगे, तो बोले 3, 2 आ गया, 3, 2 वहाँ से देखिएगा, 3, 2 ये आ गया, 3, 2, 4, 7, 8, 9, इसमें 1, 2, 3, यानी कि 3, 2 और 3 ये दोनों एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो इन्हें केवल एक बार लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, 7, 8, 9, ये सभी एलिमेंट देखो यहाँ से लिख लिए, 1, 2, 3, ये नहीं लिखे क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं, तो और ये वाला एलिमेंट आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, ये आपके पास ये है, बस सभी एलिमेंटों को लेके क्या लिख दिया जाता है। तो आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी कि इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपस में क्या इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये एसोसिएटिविटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं कम्यूटेटिविटी पे कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है।
कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं, कम्यूटेटिविटी, इसे कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, हिंदी में इसे क्रमबद्ध नियम कहते हैं। तो अब इसे जानते हैं, यदि आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ए और बी दो सेट हैं आपके पास, तो इनका ए यूनियन बी, यदि आपके पास क्या है, इफ़ बी हैव टू सेट ए एंड बी देन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल होना चाहिए। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें समझ में बहुत आसानी आ जाएगा कि दिख रहा होगा, इन्हें करने की आवश्यकता नहीं उन्हें समझाने की, क्योंकि उन्हें यूनियन निकालना आता है। जब आप दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 इसके एलिमेंट हैं, बी के सेट के एलिमेंट हैं आपके पास 5, 7, 8, 9। अब इनका आपसे कहा जा रहा है ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिएगा, तब आपके पास क्या आएगा, यूनियन क्या होता है, सभी एलिमेंट को लिख लो 2, 3, 5, 7, 8। चाहे आप बी यूनियन फाइंड आउट कीजिएगा तभी आपके पास आएगा 2, 3। अब इसके लिख दीजिए 5, 7, 8, 9, 7, 8, 2, 3 ये लिख दिया। तो चाहे आप ए यूनियन बी लिखिए, बी यूनियन लिखिए, आप सेट में कोई ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर हैं, और ये बराबर है तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे ही इंटरसेक्शन, इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों सेटों का इंटरसेक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही आसान है। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट को लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन 2 और 3, 5, 7, 8 कोई कॉमन ही नहीं है, तो आप सिंपल है इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि 5 सेट हो गया। तो बी यूनियन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, ये भी 5 होगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो सिंपल है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि आपस में इक्वल है, अर्थात ये कम्यूटेटिविटी के रूल को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। हिंदी में इसे वितरण नियम के नाम से जानते हैं। तो वितरण नियम क्या होता है कि 3 सेट है आपके पास ए बी सी, तब आपके पास इस तरीके से फॉर इंटर आप लिख रहे हैं हम यूनियन के लिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तब आपसे बात की जाए, अब वितरण है, अब इसमें आपको वितरण नियम बताया जा रहा है, तो आपको ये ए अंदर ले जाना है, यानी कि ए यूनियन के साथ अंदर ले जाना है। तो आप देखो ए यूनियन बी लिख दोगे, अब ये ऐसे ही लिख देंगे इंटरसेक्शन, अब इसे इसके साथ लिखोगे ए यूनियन सी। अब आपको ये थोड़ा गहराई में समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें यूनियन बी और ये का तो साइन, ये वाला साइन ये है और ये वाले साइन ये है, तो ये आपके पास वितरण हो गया। आपके लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कहलाता है, क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे तो आप इधर से कर दोगे, यानी कि राइट भी से डिस्ट्रीब्यूटिव किया जा सकता है, लेफ्ट से भी। तो अब इंटरसेक्शन के लिए बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब ये वाला फिक्स कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। जैसे आप 2 और 3 + 5 करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हुआ करता था, यहाँ पर 5 होता था, तब आप ध्यान से देखिए आप क्या करते हैं, 2 3 = 6 + 2 5 = 10, और यहाँ आ जाता था 2 और ये दोनों को ऐड कर लेते 16 हो जाता था।
ऐसे ही तो यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई समझ लो, बोले ऐसे एंटर किया, ये साइन तो यही रह गया, जैसे ये साइन यहाँ था, ये साइन वाला जैसे ये ब्रैकेट का साइन यहाँ था, ऐसे ही इसका साइन यहाँ रह गया। तो आपको ये समझ आ रहा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, समझ के आपको याद रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आराम से पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ोगे ध्यान से याद हो जाएगा। जैसे हमने पिछले नियम में आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसे आप इस नियम को भी होल्ड कर सकते हो, यहाँ हम केवल नियम ही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपको आइडेम्पोटेंट। इसे बोलते हैं वर्ग सम, वर्ग सम नियम। तो इसे ए यूनियन ए, किस वर्ग सम क्या मतलब होता है, वर्ग, जब ज्योमेट्री में बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है, वर्ग एक स्क्वायर, इंग्लिश में डिमालो के लिए स्क्वायर बोलते हैं वो, और इसे हिंदी में डिमाले वर्ग बोलते हैं। इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ये सभी साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो इसका एरिया कितना होता है, बोले 3 3 4 9। कुछ बोलते हैं साइड इंटू साइड एरिया का फार्मूला, कुछ बच्चे ए का स्क्वायर रट लेते हैं। तो होता क्या है, साइड इंटू साइड होता है, यानी साइड और साइड की मल्टीप्लाई, यानी जिस नंबर ए होगा, जितना नंबर ए होगा उतना ही होगा, क्योंकि सभी साइड बराबर है। ऐसे ही ए का यूनियन लोगे ए के साथ तो ए ही आएगा। अब दिमाग लगाइए कि ए का यूनियन, तो यूनियन में करते क्या थे, सभी एलिमेंटों को साथ लेके लिख लेते थे। अगर कि दो सेट हैं, ए को 2 बार लिख लिया 1 2 3, और फिर से ए को 1 बार और लिख लिया, आपसे कहा जाए 1 2 3, इसका यूनियन फाइंड आउट कीजिएगा, ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे 1 2 3, केवल 1 बार लिखते हैं, एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं लेकिन 1 बार लिखते हैं 1 2 3, बोले सेट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए क्या आ गया, ए ही आ गया, ये बात समझ आ गई। ऐसे ही आपको ए इंटरसेक्शन ए भी फाइंड आउट करोगे तभी भी ए ही आएगा, यही वर्ग नियम है। इंटरसेक्शन इनके कॉमन एलिमेंट देख लो, ए इंटरसेक्शन ए, तो अरे भाई ए है तो सारे एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, 1 2 3, यानी कि ए ही आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, दोनों का नाम एक है, यानी कि पूरी चीज़ कॉमन है, तो कॉमन है तो इंटरसेक्शन भी सेम होगा, यूनियन भी सेम होगा, यही वर्ग सम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, आइडेम्पोटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस किया, और अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या है, जैसे ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ, फाई क्या है, नल सेट, वी क्या है, ए, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ये बात समझोगे कि ए क्या है, ए के एलिमेंट है 1 2 3, और फाई का मतलब है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आप समझो एक यूनियन फाई लोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 यही एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो लिखा नहीं जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ए ही वापस आ जाएगा। ऐसे ही हाफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सभी सेटों के एलिमेंट लेके एक सेट बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ए है अकेला, ए का अगर यूनिवर्सल सेट होगा यानी ए के सभी एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, तो ये तो यू क्या हो जाएगा, ये बराबर में क्या हो जाएगा, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही आएगा। जैसे कि समझ लीजिए ए बी 2 सेट हैं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट है 2 4 5 6। अब आपसे कहा जाता है इसका यूनिवर्सल सेट लिखिए। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सभी को एलिमेंट ले लो, यूनियन लेते हैं, इसमें सिंपल है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 है ही नहीं, दोनों में ही नहीं, 1 2 4 5 6 यूनियन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए का इस सेट के साथ क्या लीजिए, यूनियन लीजिए, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए,
ए इन यू, यानी कि ए के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ आपसे क्या लिया जाता है, यूनियन लेने के लिए कहा जा रहा है। तब आप फाइंड करोगे क्या, इसमें देखिए यूनियन सभी सेट एलिमेंट का है, यूनियन इसमें तो सभी एलिमेंट हैं, और इसका यूनियन लोगे तो यही वाला सेट लिख दिया जाएगा, 1 2 4 5 6, और ये क्या आ गया यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही आ गया। ये आइडेंटिटी रूल कहलाता है, याद भी कर सकते हो समझने के साथ। ये हमने आज डिस्कस किए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल ये डिस्कस किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे यूजेज फार्मूले अब डिस्कस करेंगे। लगभग हम सभी रूल्स और सभी टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन होल्ड कराएंगे, और आज आपके फार्मूले टाइप के, यानी कि जितने भी टाइप्स सेट के टाइप्स थे, सेट के टाइप्स की डेफिनेशन थी, उन सभी के बारे में हमने 1 बाय 1 करके आपको समझा दिया है। अब आपको समझाएंगे अब इन पे कैसे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ये अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और लगातार चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण डेटा प्राप्त हो सके, और हमारे द्वारा ये क्लासेस आपको अनकम्प्लीट नहीं दी जाएंगी। कंप्लीट अलजेब्रा आपको बेसिक टू एडवांस, यानी कि इंटर लेवल से लेकर 6 क्लास से लेके आपको बीएससी एमएससी लेवल तक का डेटा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपका कमेंट हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट करता है, और ताकि हम वीडियो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा